जैसा कि हमने कहा कि टर्निंग पॉइंट हमारी चेतना में है, मोड़ हमारी चेतना में है। हमारी जो चेतना है उसका जो मामला है बड़ा जटिल है। कई पुस्तकें, कई ग्रंथ, वॉल्यूम्स इस चेतना पर लिखे गए हैं, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। हम हमारी चेतना को लेकर जागरूक नहीं हैं, हमें चेतना के बारे में नहीं पता। और उस जटिल चेतना का परीक्षण करने के लिए व्यक्ति को देखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जब वो आज़ाद रहेगा तभी केवल देख सकेगा, बिना किसी भी चुनाव के, चुनाव रहित। इस समय जागे होना होगा, पूरी तरह से जागरूक। और यही हम सब साथ मिलकर अभी करने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि साथ मिलकर करना होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलने वाला आपको दिशा दे रहा है, किसी खास मार्ग से संचालित कर रहा है। और ना ही इसका ये मतलब है कि चेतना की हर भीतरी गतिविधि को सुनना। हम साथ मिलकर देख रहे हैं चेतना की ओर, जो चेतना मेरी या आपकी नहीं है, इसकी या उसकी नहीं है। चेतना पूरे मानव जाति के लिए एक ही है। यह चेतना सार्वजनिक है। हर तरह के मनुष्य, चाहे वे सुदूर पूर्व के हो या मध्य पूर्व के, पश्चिम के हो या दूर पश्चिम के हो, वह चेतना उसके सारे तत्वों के साथ, उसकी सारी सामग्री के साथ समस्त मानव जाति के लिए सामान्य है, एक ही है। जब आप भारत या पश्चिम में जाते हो, वह भी वो भीतर से और बाहर से पीड़ा का अनुभव करते हैं, दुखी होते हैं। वो चिंतित है, अनिश्चित है, पूरी तरह से निराश और अकेलेपन से परेशान हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ है। वो सुरक्षित नहीं हैं, उनमें भी जलन है, लालच, नफरत, क्लेश। वही हाल जो पूर्व का है, पश्चिम का भी है। तो मानवीय चेतना एक इकाई है, वह एक है। वह आपकी चेतना नहीं है, वो पूरे मानव जाति की है। कृपा करके इसे समझिए। ये तर्कपूर्ण है, विचारशील है। क्योंकि आप चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी तरह का जीवन जियो, चाहे आप धनी हो या बहुत बुरी तरह से गरीब हो, चाहे आप क्रिस्त पर विश्वास करते हो या भगवान पर या किसी दूसरे नाम पर, विश्वास सबके लिए सामान्य है। हमारे चित्र शायद अलग अलग हो, हमारे प्रतीक, हमारी प्रतिमाएं शायद अलग अलग हो, एक चिन्ह दूसरे से पूरी तरह से अलग हो, पर विश्वास पूरे मानव जाति के लिए सामान्य है। यह केवल शाब्दिक कथन नहीं है। अगर आप इसे शाब्दिक कथन के तौर पर, धारणा के तौर पर, किसी विचार के तौर पर लेते हो, तो फिर आप इसकी गहराई को नहीं देख पाओगे। इसमें जो गहरा महत्व, अभिप्राय शामिल है, उसे नहीं देख पाओगे। गहरा महत्व कि आपकी चेतना पूरे मानव जाति की चेतना है, क्योंकि आप भी चिंता करते हो, व्याकुल होते हो, अकेला महसूस करते हो, असुरक्षित, अनिश्चित महसूस करते हो, बिल्कुल उसी इंसान की तरह जो आपसे 10,000 मील
दूर रहता है। इसका बोध होना, इसे महसूस करना बिल्कुल अपने केंद्र से, तब यह केवल शब्दों का स्वीकार करने से पूरी तरह अलग है। जब व्यक्ति को बोध होता है कि वो ही पूरी मानव जाति है, फिर वहां आपके पास भयंकर ऊर्जा होती है। आप वास्तव में अपने मैं के, अपने स्व के अलग अलग टुकड़ों में बटे हो। छोटा सा चक्र, मैं और तू का, हम लोग और वो लोग। तो हम साथ मिलकर इस भयंकर रूप से जटिल मानवीय चेतना का परीक्षण करेंगे। इस मानवीय चेतना का कोई यूरोपियन या सुदूर पूर्व का, कोई आशिया का मानव नहीं, पर यह असाधारण गतिविधि जो लाखों सालों से समय के दायरे में चलती ही जा रही है। कृपया जो बोलने वाला कहता है उसका स्वीकार ना करे, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं। पर संदेह करे, सवाल पूछना शुरू करे। खोज करने के लिए शंका होनी चाहिए, ना कि खुद के किसी विश्वास से, अनुभव से, या जो ज्ञान आपको बाहरी दुनिया द्वारा दिया गया है या आपके पास है, उससे चिपके रहना और उसे छोटे से मैं में सीमित रखना। अगर कोई बहुत आदर के साथ बताना चाहे, दिखाना चाहे, तो देखिए, आप अति गंभीर भयंकर समस्या का सामना नहीं कर रहे, जो समस्या मानव जाति पर है। तो हम सब साथ मिलकर, ऐसा नहीं कि आप एक अलग दिशा से सोचे और मैं दूसरी दिशा से, हम इंसान होने के नाते बिल्कुल एक दूजे के साथ साथ इस खतरे का, संकट का सामना करेंगे। पूरी मानव जाति पर है आइटम बॉम्ब, युद्ध, आतंक जो पूरी दुनिया में मचा है, जाने लेना, अपहरण, ये सारी की सारी हैवानियत। इंसान होने के नाते हम सब इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमें बड़े ध्यान से, बहुत करीब से चेतना की उस अवस्था का परीक्षण करना होगा। हम जागरूक होना, इस शब्द का मतलब जानते हैं। सजग होना, पहचान पाना, देखना कि क्या हमारी वास्तविक चेतना है।